न्यूज़ कौन सी करनी है, क्यों करनी है। जावेद कुरैशी वाहिद वो शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन लेके आया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा हुआ शख्स है जिसने 30-35 सालों से यहां पे जो माहौल देखा है, एक तो हो गया किताबों से सीखना पढ़ना, दूसरा हो गया कि फेस करना, इन चीजों को फेस करना और कश्मीर में वो हालात देख लेना। तो उन चीजों से जावेद कुरैशी बखूबी वाकिफ है। दूसरा, कहीं आज सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि जावेद कुरैशी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं। मैंने कई इंटरव्यू में बताया है कि जावेद कुरैशी भारतीय जनता पार्टी में किसी पद के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक मिशन है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का। जो 70 सालों से यहां पे खानदानी राज का माहौल था और गरीबों के साथ इस्तिसाल हो रहा था, उस इस्तिसाल को खत्म करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे वाहिद भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी लगी इन 70 सालों में जिन्होंने सचमुच इस कश्मीर, खासकर मैं जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर के नौजवानों को बचाया, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमारे इज्जत और वक़ार के लिए काम किया। और जो यहां गुंडाराज होता था उस गुंडे राज को खत्म किया। ये एक ही पार्टी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप पिछले 35 सालों को देखोगे और तराजू में तोलोगे, फिर इन 3 सालों को, 4 सालों को आप देखोगे, आपको लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी पद की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाहसालार है और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो दिल और मन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे जो वर्कर्स है या हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बिना लालच जुड़ते हैं, किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वही लोग हैं जो इस हिंदुस्तान के तिरंगे को आगे लेके चलेंगे और इसकी इज्जत और शान के लिए काम करते हैं। बाकी रही डराने की बातें, जावेद कुरैशी वाहिद वो शख्स है जिसने जिंदगी में न किसी से डरा है, न किसी की धमकी से डरता हूं। जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक मैं इस जम्मू कश्मीर में रह रहा हूं, और इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता रहूंगा और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हर एक कोशिश करूंगा। ये दबाने और डराने की बातें पहले हो रही थी उन 35 सालों में। अब वो जमाना खत्म हो चुका है। अब वो जमाना नहीं है किसी के डर या किसी के खौफ से या किसी के धमकी से हम हिंदुस्तान के तिरंगे को छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान की बात करने से डरेंगे। हम उन डाकुओं और लफंगों, चोरों जिन्होंने आज तक इस जम्मू कश्मीर के निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया,
अपने दुकानों को चमकाया और हमारी गोश्त की बिक्रियां की, बस्तियां वैरान की, ऐसा अभी कभी नहीं होगा। आज पूरे देश में ऐसा वजीर आजम हिंद मिला है जो हर एक चीज को नोटिस करता है। आज बहरी सरकार नहीं है, आज गूंगी सरकार नहीं है, आज गूंगी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आज हकीकतन जो 70 साल पहले इस जम्मू कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहा जाता था, वही दौर चल रहा है। अब रही ये बात कि डर और खौफ के लिए कोई काम छोड़े, कोई करे, और कुछ लोग ज्यादा जावेद कुरैशी को हर बार ट्रोल करते रहते हैं और जावेद कुरैशी के नाम के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छा है, मगर उन दोस्तों, उन रफीकों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप 3 सालों के मेरे इंटरव्यूज देखोगे, मेरे बयानात देखोगे, मैंने कभी डर खौफ में काम नहीं किया है और न मैं करता हूं। जो सच होगा मैं बोलूंगा, और जिनको मिर्ची लगनी है लग जाए, हमें कोई एतराज नहीं। मैं इस कश्मीर का बाशिंदा हूं और इस कश्मीर में रहने वाला हूं। इसी कश्मीर में मैंने जन्म लिया है और इस कश्मीर की बात करता रहूंगा। और जिन सियासतदानों की यहां पे दुकानें जो चल रहे थे, उन दुकानों को अब ताला लग चुका है। अब हकीकतन इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह ग्रोथ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को ये बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं अपने उन तमाम वर्करों से गुजारिश करना चाहता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान बिल्कुल हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इस हिंदुस्तान के लिए अगर हमारी जानें भी कुर्बान होगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपने इस हिंदुस्तान को किसी उस धोखेबाज के हाथ में न लगने देंगे, न किसी को लोही लोहान करने की इजाजत दे देंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सब झूठ है। कुछ लोग, आपको मालूम है, कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के हौसले जो है पस्त हो जाए, कि मगर इनको भूल ख्याल है ये कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपा सालार की हैसियत से काम करता है। इसलिए मैं इस वक्त लायो आया, क्योंकि आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे ये खबर फैलती रही। बाकी मेरी तरफ से तमाम साथियों को सलाम, खुश रहे, आबाद रहे और इंशाअल्लाह रहमान सेहत ठीक हो जाएगी। जल्द अज जल्द हम मुलाकात करेंगे। बाकी वसल्लम।